हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए किया जाए तो जिन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा जाता था, उन्हीं कामों को कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर इस तरह से गरी को ले करके है। जो इस तरह का नारियल होता है ना, गरी, इसको हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल तरीके से जब भी हम लोग को इस तरह से स्लाइसेस के काटने होते हैं तो चाकू को लेते हैं और इस तरह से इसके पीस निकालते हैं, जिसमें क्या होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ पीस मोटे निकलते हैं तो कुछ पतले, जिससे हम लोग का काम भी बढ़ जाता है। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। अगर आप इस तरह से स्लाइसेस काटती हैं गरी के कि पतली पतली इस तरह से हम लोग काट सके, उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे और हम लोग का जो घंटों का काम है ना वो मिनटों में हो जाए, तो आपको ले लेना है यहाँ पे पीलर, जिस तरह से बहुत से लोग छिलनी भी बोलते हैं, जिससे हम लोग अच्छे से आलू को पील करते हैं, जिससे उसका छिलका उतर जाए। तो बस आप इस तरह से जब गरी को निकालेंगी ना, इस तरह से इसके पतले पतले स्लाइसेस निकालेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने काम को आसान भी कर पाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा गरी को मिनटों में पतले स्लाइसेस में कर सकती हैं। अगर हम लोग खाली चाकू लेकर के बैठते हैं, इस तरह से निकालते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है और हाथ कटने का भी डर रहता है। आगे से आपको अगर गरी ज़्यादा मात्रा में काटनी हो या थोड़ी बहुत भी काटनी हो तो इस तरह से आप पिलर का यूज़ करेंगी। इससे क्या होगी, जितने भी आप स्लाइसेस निकालेंगी ना वो एक जैसे निकलेंगे, कोई मोटा या पतला नहीं रहेगा। आप चाकू की जगह पिलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे, जिससे हम लोग और भी अदर काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर कुकर को ले करके है। तो यहाँ पे लिया कुकर का ढक्कन। अच्छे से हम लोग खाना बनाने के बाद इसको वॉश करते हैं, जिससे क्या होता है, थोड़ा बहुत जो पानी होता है ना, इस तरह से जो पेच होते हैं ना उसमें जाता रहता है, जिसकी वजह से जो ऊपर का जो काली परत होती है ना वो टूट जाती है, पेच भी इसके लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुकर हम लोग का बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर से हम लोग उसको चेंज कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एक काम करना है, जब भी आप कुकर को अच्छे से वॉश करें और सूखने के बाद आपको ले लेना है यहाँ पे नेल पेंट। तो नेल पेंट आपको क्या करना है, कुकर में जहाँ जहाँ पे पेच होते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा ये ढीले हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको कसते रहते हैं, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे इसके पेच टूट करके गिर जाते हैं और हम लोग का काम भी बढ़ जाता है और पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो आप एक काम करें, इस तरह से यहाँ पे आपको लेना है नेल पेंट। तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेना है और अच्छे से आपको जो ढक्कन है, जो कुकर का हैंडल है, जितने भी पेच है उसमें अच्छे से नेल पेंट को लगा देना है, जिससे कोटिंग हो जाएगी और धुलने पर भी पेच बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जो कुकर हम लोग का ख़राब हो जाता था, हैंडल टूट जाता था, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है और बहुत ही कमाल का आइडिया है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से गैस को लेकर के, आपने देखा होगा हम लोग जब गैस की क्लीनिंग वगैरह करते हैं या खाना बनाते समय गैस को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं ना, तो आपने देखा होगा गैस एकदम से आगे आगे हो जाती है तो पीछे। इससे क्या होता है, गैस के ऊपर कोई सामान रखा होता है ना, जिसकी वजह से उसके गिरने का भी डर रहता है, क्योंकि जो इसके पैर होते हैं ना इस तरह से चारों तरफ वो घिस जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये स्लीपी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है आपको बिंदी, वही बिंदी जो हम लोग माथे पे लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे बिंदी लेनी है और इस तरह से इसको निकाल लेनी है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी बिंदी ली है। तो बस आपको क्या करना है, हर पैर के नीचे जिसका स्टैंड होता है ना गैस का, वहाँ पे आपको लगा देना है। इससे क्या हो जाए कि अच्छी सी ग्रिप बन जाएगी। जो गैस हम लोग के जैसे हल्का सा भी खिसकाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खिसक जाती है, तो जब बिंदी लगा देंगे ना तो वो जल्दी खिसकेगी नहीं जगह पर और अपनी जगह पर रुकी रहेगी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखिए, बिंदी लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। जैसे गैस से चीज़ें गिर जाती थी, हल्का सा भी हम लोग गैस खिसकाते थे तो उसके गिरने का भी डर भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। होता है ना कि जब हम लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं, अचानक से हम लोग को लगता है गैस थोड़ी सी आगे या पीछे करनी है, तो हम लोग ना ध्यान देकर के तुरंत उसको खिसकाते हैं, लेकिन अचानक से कोई चीज़ रखी होती है, एकदम से गैस आगे पीछे हो जाती है तो चीज़ें गिर जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग का काम भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बिंदी की हेल्प से जब आप इस तरह से उसके स्टैंड पे नीचे लगा देंगी ना, तो ये बहुत ही अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, अचानक से खिसकेगा भी नहीं और ना ही हम लोग का काम बढ़ेगा। इस तरह से एक छोटा सा जुगाड़ करके हम लोग अपने काम को काफ़ी हद तक
तक आसान कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप यहाँ पर सोने की जो ज्वेलरी होती है ना, तो हम लोग जब कहीं जाते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कहीं भी जाएँ तो पूरी ज्वेलरी पहन के जाएँ या ले करके जाएँ। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, लॉकर में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। लेकिन हम लोग को टेंशन बनी रहती है ना, कहीं चोर वगैरह ना चुरा लें या घर में कोई ऐसा अचानक से चोरी ना हो जाए। तो आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको एक छोटा पैकेट लेना है जो ऊपर से लॉक हो जाता है। आप कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह की पॉलीथीन ली है और आपके जो भी जेवर हैं जो आप घर में छोड़ करके जा रही हैं, अलमारी में रख रही हैं, तो आप इसको अलमारी में बिल्कुल भी ना रखें। तो चलिए बताती हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए पैकेट मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। अब आपको यहाँ पे ले लेना है छाता, उसी छातों को जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी बरसने पर। तो यहाँ पे आपको ले लेना है छाता। तो यहाँ पे छाता आपको खोलना है। छाते की जो ये वाली डंडी होती है ना, तो वहाँ पे आपको इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे जो भी ज्वेलरी आपने अपनी गोल्ड की रखी हुई है पैकेट में, तो वहाँ पे आप ले जाइए। आपको लेना है सेफ्टी पिन। तो आपकी ज्वेलरी जितनी भी अच्छे से इस पैकेट में आ गई है, यहाँ पे सेफ्टी पिन डालना है और जो ऊपर वाला पार्ट है ना छाते का, उसी में अटैच कर देना है। ईजिली हो जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आप छाते को चाहे खोलें या बंद करें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से ज्वेलरी हम लोग की आ गई है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे छाता बंद करने के बाद भी ये बहुत ही अच्छे से बंद हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप कभी बाहर जाती हैं, मैरिज या पार्टी शादी में जाती हैं, तो कुछ ही ज्वेलरी पहन के जाती हैं, रख करके ले जाती हैं। लेकिन जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी होती है उसको हम लोग घर पर रख देते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इससे चोरों को पता भी नहीं चलेगा कि ज्वेलरी कहाँ है। आप छाते को जहाँ भी टांग दें। अगर आप कहीं बाहर जा रही हैं, ट्रैवलिंग वगैरह कर रही हैं, आपको ज्वेलरी की चिंता है कि कैसे रखें, तो आप इस तरह से इसको छाते में रख सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, छाता आपको ध्यान से अपने पास ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए छाते को आपने अच्छे से बंद कर दिया है और जब आपको ज़रूरत हो ज्वेलरी की, जब आप लौट करके आती हैं, तो इजी तरीके से इसको निकाल भी पाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही सिंपल तरीका है, जिसका तरीका अपनाकर अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पर सिंदूर को लेकर के है। बहुत से लोग इस तरह से गीला सिंदूर लगाते हैं, बहुत से लोग इस तरह से ड्राई सिंदूर का यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, वो इस तरह से कोई पतली डंडी या इस तरह से टूथपिक का इस्तेमाल करके अपनी मांग में इस तरह से सिंदूर को लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि डंडी में अच्छे से सिंदूर नहीं आता है टूथपिक में, जिससे क्या होता है बार बार इनको इस तरह से लेना पड़ता है। बहुत से लोग तो उंगली से भी लगाते हैं। तो अगर आप उंगली से लगा रहे हैं तो कोई वैसी बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी डंडी का या इस तरह से टूथपिक का यूज़ करते हैं तो आप एक काम करिए, सिंदूर इसमें अच्छे से चिपकता नहीं है, जिससे क्या होता है बार बार हम लोग को उठाना रहता है। आप यहाँ पे क्या करिए, जो टूथपिक होती है ना, कोई भी डंडी, आप उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। अगर आप ड्राई सिंदूर लगाती हैं तो बस आप इस तरह से जैसे ही डंडी डालेंगी ना, तो बहुत ही अच्छे से इस टूथपिक में सिंदूर आ जाएगा। तो आप इजी तरीके से अपनी मांग को भर पाएंगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस तरह का छोटा सा जुगाड़ करके हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं। क्योंकि अगर सूखी डंडी इस तरह से हम लोग सिंदूर उठाते हैं बार बार, तो अच्छे से हम लोग की मांग में नहीं लगता है और बार बार हम लोग को स्टिक से उठाना पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी भी डंडी आप जरा सा गीला कर लेंगी तो बहुत ही अच्छे से आप सिंदूर को लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने घंटों के काम को बहुत ही मिनटों में कर पाइएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो को मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।